गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने क्वेश्चन CU 2014 डिविडेंड डिसीजन चैप्टर एज पर वाल्टर्स मॉडल। ओके, यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट वैल्यू पर शेयर। एक इक्विटी शेयर का दाम करना है। तीन कंपनी है, M लिमिटेड, L लिमिटेड और N लिमिटेड, तीन कंपनी है। इनका रेट ऑफ रिटर्न ये देखिए 15, 12, 10। कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE यहाँ एक बार लोअर दिया है 12%, यहाँ इक्वल कर दिया है, R से इक्वल कर दिया 12%, यहाँ देखिए हायर कर दिया है। तो आप बोल सकते हो एक बार R इज ग्रेटर देन KE, R इक्वल टू KE, R इज लोअर देन KE। अर्निंग पर शेयर तीनों केस में 10 रुपया दे रहा है। यहाँ बोल रहा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो अलग अलग है, 0, 25, 75। तीन डिविडेंड पे आउट रेशियो है। M लिमिटेड को 3 बार बनाना है, एक बार डिविडेंड पे आउट रेशियो नील, एक बार 25%, एक बार 75%। ठीक वैसे ही L का बनाना है, N का बनाना है। आपका कंक्लूजन पूछा गया है, प्राइस पर शेयर निकलेगा तो कंक्लूजन बताएंगे। यहाँ देखिए R इज ग्रेटर देन KE, तो यहाँ पे आउट रेशियो के हिसाब से कंक्लूजन होगा। यहाँ इक्वल है तो कंक्लूजन होगा, यहाँ R इज लोअर देन KE तो यहाँ कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। आप फिर से देख लो, R है 15%, 12, 10%, KE तीनों में 12%, अर्निंग 10 रुपया, और डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 बार अप्लाई करना है, नील 25% और 75%। एज पर वाल्टर्स मॉडल सोल्व करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन। ये रख दिया आपको CU 2014 डिविडेंड डिसीजन वाल्टर्स मॉडल के हिसाब से सोल्व करना है। वाल्टर्स मॉडल में P इक्वल टू होता है D प्लस R बाई KE, E माइनस D, ओके, और डिवाइडेड बाई KE, वेयर E होगा अर्निंग पर शेयर, D होगा डिविडेंड पर शेयर, R रेट ऑफ रिटर्न, अब KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले हम लोग सोल्व करेंगे फॉर M लिमिटेड। एक बार क्वेश्चन को M लिमिटेड की तरफ से बनाएंगे, उसमें A नंबर करेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो नील, मतलब डिविडेंड नील लेना है। तो यहाँ फॉर्मूला देते हैं P इक्वल टू D प्लस R बाई KE, E माइनस D डिवाइडेड बाई KE, वेयर अर्निंग पर शेयर 10 रुपया है, डिविडेंड नील मने 0, R आपका 15% है, KE 12% है। ओके, अब इसको फिलअप करते हैं। 0 प्लस 15, 12, 10 रुपया माइनस 0, 0.12, 0 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 0.12 आई इंटू 10 हो जाएगा 12.5, 0.12। इसको 0.12 से डिवाइड कर देते हैं, 104 रुपया 17 पैसे।
तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो नील रखते हैं तो वैल्यू पर शेयर 104 रुपया 17 पैसे आया है। अब बी नंबर, डिविडेंड पे आउट रेशियो को 25% कर देंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो बोला हुआ है 25%, तो अर्निंग आपका 10 रुपया है। डिविडेंड 10 रुपया का 25%, 2 रुपया 50 पैसा। आर आपका 15%, के ई आपका 12%। पी इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी बाई के। डिविडेंड 2 रुपया 50 पैसा, 0.15, 0.12। 10 रुपया में से 2 रुपया 50 पैसा माइनस हो जाएगा 0.12। ओके, 2 रुपया 50 पैसा प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू ये 7.5 रुपया हो जाएगा। रिजल्ट आया 9.375 और 0.12। इसमें 2 रुपया 50 पैसा डिविडेंड वाला प्लस हो जाएगा 11.875, 0.12। ये आया आपका 98.96। ठीक है, 11.875 डिवाइडेड बाई 0.12, 98.96 कर दिया। और एक बार सोल्व करेंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो 75%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 75%। अर्निंग आपका 10 रुपया, डिविडेंड 10 का 75% 7.5। आर आपका 15% है, के ई 12% है। अब इसको सोल्व करना है। ई माइनस डी के। डिविडेंड लेते हैं 7 रुपया 50 पैसा प्लस 0.15, 0.12। 10 माइनस 7.5, 0.12। 7.5 प्लस इसका 2 रुपया 50 पैसा होगा, ये आएगा 3.125 प्लस 7.5, ये हो जाएगा 10.625, 0.12। अब इसको 0.12 से डिवाइड 8854 रुपीज 8854। ओके, अब आप यहां पे कंक्लूजन देखो। जब डिविडेंड 0 था तो दाम 104 रुपया था। थोड़ा डिविडेंड बढ़ा, 25% हुआ तो दाम 98 आया, थोड़ा कम गया। और डिविडेंड बढ़ा तो दाम और कम आ गया। आप ध्यान दो, R इज ग्रेटर देन K। ठीक है, तो कंक्लूजन होगा when R is greater than K, R 15%, K 12%। ठीक, एज डिविडेंड पे आउट रेशियो increases, value per share decreases। Therefore, optimum payout ratio is 0%।
जैसे जैसे डिविडेंड इंक्रीज कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर फॉल कर रहा है, तो हम लोग ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% पढ़ेंगे। ठीक है, अब यही क्वेश्चन लेके दूसरे कंपनी एल लिमिटेड के लिए सोल्व करते हैं। तो ये देखिए एम लिमिटेड का सोल्व हुआ। अब सवाल सेम है, एल लिमिटेड, आर चेंज हो जाएगा 12% और के भी 12% होगा। ओके, तो फॉर एल लिमिटेड, फॉर एल लिमिटेड, क्लियर। ए नंबर देते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो नील। ओके, अर्निंग पर शेयर आपका 10 रुपया था, डिविडेंड 0 हो जाएगा, के आपका 12 है, आर भी 12 है, नो चेंज, दोनों इक्वल है। P इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। डी 0 प्लस 0.12, 0.12, 10 माइनस 0, 0.12, 0 प्लस 10, 0.12, 10 बाई 0.12, 83.33। ये आ गया वैल्यू पर शेयर व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%। अब इसको बी नंबर करते हैं, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%, ई आपका 10 रुपया, डी 10 रुपया का 25%, 2 रुपया 50 पैसा, के ई आपका 12, आर आपका 12। पी इक्वल टू डी प्लस आर टू द के ई माइनस डी के। डिविडेंड 2 रुपया 50 पैसा, 0.12, 0.12, 10 रुपया माइनस 2 रुपया 50 पैसा, 0.12। ये 2 रुपया 50 पैसा, ये 7.5, 0.12, 10, 0.12। देखिए प्राइस सेम आया, 83.33, अभी भी 83.33। और एक करते हैं, पे आउट रेशियो को 75% बनाते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो 75%, 3 बार बोला था, 0, 25 और 75। ई आपका 10 रुपया, डी 10 रुपया का 75%, 7.5, के 12%, आर 12%। ओके, तो P बराबर डी प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई माइनस डी। डिविडेंड 7.5, 0.12, 0.12, 10 माइनस 7.5, 0.12, 7.5 प्लस 2 रुपया 50 पैसा, 0.12, 10 बाई 0.12, वही आया 83.33। तो डिविडेंड कम दिया जाए, डिविडेंड बेसी दिया जाए, प्राइस सेम आ रहा है, उसके पीछे रीजन है के ई और आर दोनों आपस में इक्वल है। तो इसको लिखते हैं, सिंस R इज इक्वल टू के ई, आर है 12%, के ई है 12%, मार्केट प्राइस पर शेयर remains constant
at every level of dividend payout ratio। ठीक है, तो चाहे डिविडेंड दीजिए या मत दीजिए, मार्केट प्राइस पर शेयर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि R इज इक्वल टू K। ओके, तो आप देखो 3 बार डिविडेंड था, M लिमिटेड बना दिए, L लिमिटेड बना दिए, अब आते हैं N लिमिटेड में। देखिए R 10% है, KE 12%, अर्निंग वही 10 रुपया है। अब पे आउट रेशियो नील 25 और 75। अब चलिए N लिमिटेड के लिए, ठीक है। अब एक बार आते हैं फॉर N लिमिटेड, डिविडेंड पे आउट रेशियो नील, अर्निंग पर शेयर 10 रुपया है, डिविडेंड 0 होगा, R आपका 10%, KE इस बार ज़्यादा है 12%। P इक्वल टू D प्लस R बाई KE, E माइनस D डिवाइडेड बाई KE। डिविडेंड 0, 0.10, 0.12, 10 रुपया माइनस 0, 0.12, 0 प्लस 8.33, 0.12, 8.33, 0.12, 69.44। ठीक है, प्राइस पर शेयर 69.44 व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%। अब हम लोग बी नंबर करते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो को 25% करते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%। ई आपका 10 रुपया, डी 10 रुपया का 25% करेंगे 2.50, आर 10 है, के ई आपका 12%। P इक्वल टू R बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। डिविडेंड 2 रुपया 50 पैसा, 0.10, 0.12, 10 माइनस 2 रुपया 50 पैसा, 0.12। ओके, ये 2 रुपया 50 पैसा प्लस निकालना होगा, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.12। अच्छा, इनका डिफरेंस 7.5 रुपया है, तो इंटू कर देंगे 6.25, 0.12, तो ये हो गया 6.25 प्लस 2 रुपया 50 पैसा 8.75 और 0.12। इसको 0.12 से डिवाइड कर दिए 72 देखिए शेयर का दाम थोड़ा बेसी आ गया, जैसे डिविडेंड बढ़ा प्राइस पर शेयर इंक्रीज कर गया। और एक बार सी नंबर, डिविडेंड पे आउट रेशियो 75%, ई 10 रुपया, डी 10 रुपया का 75%, 7.5 रुपया, आर आपका 10% है, के ई आपका 12% है। ठीक है, आर इज लोअर देन के ई है। पी इक्वल टू आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। डिविडेंड 7.5, 0.10, 0.12, 10 माइनस 7.5, 0.12, 7.5 प्लस इसका डिफरेंस 2 रुपया 50 पैसा होगा, 2 रुपया 8 पैसा, 0.12, तो 7.5 प्लस 2.08,
ये हो गया 9.58, 0.12। और शेयर का दाम थोड़ा सा बेसी आया 79.83। तो आप एक चीज देखो, जैसे जैसे डिविडेंड बढ़ा रहे हैं शेयर का दाम इंक्रीज कर रहा है। डिविडेंड नहीं देने से 70 रुपया के आसपास, थोड़ा सा डिविडेंड दिए 73 के आसपास हुआ, और बढ़ाए 80 के आसपास हो गया। तो यहाँ पर R इज लोअर देन, सिंस R इज लोअर देन K, R आपका 10% है, K 12% है। ओके, एज डिविडेंड पे आउट रेशियो increases, price per share also increases। जैसे जैसे डिविडेंड बढ़ा रहा है प्राइस बढ़ रहा है, देयरफॉर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू 100%। ओके, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।